जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर स्किल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। यूपी में पॉल्यूशन के संबंध में दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, एक वाटर पॉल्यूशन और दूसरा एयर पॉल्यूशन। कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे ब्रीफ किया है और उसी को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम पॉल्यूशन का डिफिनेशन देखेंगे कि पॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुछ उत्तर प्रदेश के संबंध में डेटा फैक्ट्स को मेंशन मैंने किया है। पॉल्यूशन में मेजर किस किस गैस का रोल है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, वो डेटा हमने कुछ पुराना ही डेटा मिला वो उठाए। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ऐसे ही आपका वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन के संबंध में कुछ डेटा और फैक्ट्स मैंने मेंशन किया या फैक्टर काजेज जो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में है। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यानी कि वाटर पॉल्यूशन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्लान, प्रोग्राम या इनिशिएटिव्स उठाए हैं उसको भी डिस्कस किया। तो दोनों पॉल्यूशन पे हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन भी इसी से संबंध में ही पूछेगा, ठीक है। देखिए, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। एक साल क्वेश्चन पूछा था प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, तो वो न्यूज में था, इसलिए करंट का टॉपिक है। तो करंट का टॉपिक जैसे कोई पॉलिसी या कोई प्लान गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया तो वो उसमें आकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम करंट के टॉपिक्स में रखते हैं। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं वो उससे वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। देखिए, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस ऑफ लैंड, सॉयल, रिवर्स, बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर, दोज आर अफेक्टिंग द लिविंग बीइंग, क्या है, लिविंग बीइंग एंड लाइव्स ऑफ फाउना फ्लोरा इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसको मैंने यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनेशन को डिजाइन किया है और प्रैक्टिकल डिफिनेशन ही यहाँ पे मेंशन किया। तो जो भी जैसे देखिए लैंड सरफेस है हमारे पास उत्तर प्रदेश में, उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है। सॉयल वो भी डिग्रेड हो रहा है। रिवर्स भी पॉल्यूशन हो रहा है हमारे यहाँ। बायोडाइवर्सिटी की समस्या हमारे पास है, वो भी चैलेंजेस हैं। ग्राउंड वाटर की भी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको मैंने क्या मेंशन किया, ये सब अफेक्ट कर रहे हैं लिविंग बीइंग पे। लिविंग बीइंग में आपका फाना फ्लोरा दोनों आ गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है लिविंग बीइंग में, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंगस, अलगाई, प्लांटाइज सारे आ जाएंगे। तो उनको ये इफेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने मेंशन किया ये यही पॉल्यूशन है, ठीक है। आसान भाषा में अगर कहा जाए यानी कि सरल शब्दों में, इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स, एडिशन ऑफ एक्सेसिव मटेरियल्स दैट मेकिंग अनफिट फॉर लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जिसके पास भी जान है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो प्लांटाई का हिस्सा हो, चाहे वो आपका एनिमालिया हो, किसी भी ग्रुप किंगडम का पार्ट हो, और उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करे कोई भी एक्सेस मटेरियल आपका एडिशन हो जाने से। एक्सेस मटेरियल कभी सॉइल में एडिशन होता है, कभी आपका एटमॉस्फेयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, और इफेक्ट किस को करता है, ये लिविंग बीइंग को करता है। उसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं आसान शब्दों में। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फेसिंग सेवरल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। देखिए, कुछ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो यूपी के जो इन्वायरमेंट से संबंधित या पॉल्यूशन के संबंध में जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, क्या क्या इन्वायरमेंट के संबंध में चैलेंजेस हैं यूपी को स्पेशली, उसको मैंने मेंशन किया है। देखिए, नंबर 1 पे क्या है कि डिटेरियोरेटिंग वाटर, एयर एंड सॉइल क्वालिटी, ठीक है। वाटर, एयर, सॉइल क्वालिटी उत्तर प्रदेश का दिन ब दिन घटता चला जा रहा है, इसकी क्वालिटी। नेक्स्ट क्या है कि इंक्रीजिंग पॉइजनस गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो पॉइजनस गैसेस हैं, जहरीली गैसेस, वो बढ़ती जा रही है, उनकी जनसंख्या, उनकी मतलब की क्वांटिटी। वाटर शॉर्टेज, ये भी अपने यहाँ एक समस्या है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड। फ्लड और ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी हाल के दिनों में नोटिस किया गया अपने यहाँ बढ़ गई है। डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है अपने यहाँ। नेक्स्ट क्या है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस की समस्या हम फेस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब कि जो जंगली जानवर हैं उनके रहने की जो स्थान है
उसका सेगमेंटेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, वो टुकड़े टुकड़े में टूटा जा रहा है, ठीक है, इंक्रोचमेंट का बहुत हाई मात्रा में हो रहा है, एंड इट्स लॉसेस, और इन सब चीजों का लॉस भी हो रहा है। नेक्स्ट क्या आगे देखिए आपका बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। ये समस्याएं उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में देखी गई कि हम इससे पीड़ित हैं या प्रताड़ित हैं या इस समस्याओं को झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, बी साइड दीज, यानी कि जो ऊपर मैंने पॉइंट मेंशन किए पॉल्यूशन के संदर्भ में उसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे देखिए इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस वो भी बढ़ रही है, उसकी भी क्वांटिटी, फॉरेस्ट फायर इसकी समस्या हो रही है हमारे यहाँ, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस एक्सेट्रा, मल्टीप्लाइंग द हजार्डस इंपैक्ट ऑन लिविंग बीइंग। ये समस्याएं मल्टीप्लाई कर रही हैं हमारी लाइफ पे, क्या है यहाँ पे, हजार्डस इंपैक्ट्स, क्या हो जाएगा, हजार्डस इंपैक्ट्स ऑन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में सारे इंक्लूड हो जाएंगे, सारे किंगडम्स, ठीक है, जैसे कि ऑल फाना फ्लोरा अक्रॉस अर्थ प्लैनेट्स, या इसको मैंने अर्थ से कैलकुलेट कर दिया या जोड़ दिया। तो यूपी के संदर्भ में जस्ट बेसिक डिफिनेशन हो गया आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल इश्यूज या पॉल्यूशन के संदर्भ में। नेक्स्ट हमारा डेटा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। डेटा हमने यहाँ 2010 का मेंशन किया है कि शेयर ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का ग्रीन हाउस गैस इमिशन में कितनी भागीदारी है, 14% भागीदारी है लगभग 2010 के डेटा के अनुसार। उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसमें यूपी की भागीदारी 14% थी 2010 के डेटा के अनुसार, और इस तरह से यूपी टॉप स्टेट बन गया था ग्रीन हाउस गैस इमिशन में, ठीक है। तो यूपी लीडिंग वन है ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने के मैटर्स में पूरे इंडिया में, जो कि 2010 में 14% पूरे भारत का ग्रीन हाउस गैस इमिशन करता था। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें यूपी के, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत ज़्यादा होता है या पॉल्यूशन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उनमें देखिए आप सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है। उसका कारण है कि वहाँ पे थर्मल प्लांट्स हैं, हाइडल प्लांट्स हैं और बहुत सारी माइनिंग्स हैं, इसलिए आपका सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट आपका रायबरेली में ऊंचाहार में थर्मल प्लांट्स है और इसीलिए ये भी है। नेक्स्ट आपका जो है जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये इंडस्ट्रियल एरिया में है, गाजियाबाद भी है। ये सब जो है मेन कल्प्रिट है, यानी ये डिस्ट्रिक्ट में पॉल्यूशन की समस्या सबसे ज्यादा इमर्ज हो रही है उत्तर प्रदेश में। आउट ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन उत्तर प्रदेश इन 2010 की हम डेटा ले रहे हैं यहाँ पे कि ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैस का ज्यादा रोल था। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ CO2 66% रोल है ग्रीन हाउस गैसेस में। नेक्स्ट आपका मीथेन है जो कि उत्तर प्रदेश में 26%। किसी बात चल रही है, यूपी की बात चल रही है, ठीक है। तो यूपी में ग्रीन हाउस गैसेस में 2010 के डेटा के अनुसार CO2 का 66% रोल था। नेक्स्ट आपका मीथेन सेकंड स्थान पे जो कि 26% रोल है यूपी में। थर्ड नंबर पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका रोल 8% है। बाकी जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे, अदर्स कह देंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अदर्स। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस का जो सोर्स है मेनली इमिशन में उत्तर प्रदेश में दो फैक्टर्स हैं, एक आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स और दूसरा कोल बर्निंग और पेट्रोलियम उसके द्वारा जो भी गैसेस रिलीज हो रही हैं, इनके बर्निंग के कारण ही मेनली हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है या इमिशन हो रहा है। तो पेट्रोलियम एंड कोल्स आर मेन फैक्टर्स फॉर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या इमिशन इन स्टेट या उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स ही हमने यहाँ पे प्रेजेंट किए। ए ज्वाइंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द यूपी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट और वर्ल्ड बैंक और यूपी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट, इन दोनों ने मिल करके एक रिपोर्ट तैयार किया था। और रिपोर्ट तैयार किस लिए किया था, रिपोर्ट तैयार करने का जो पर्पस था कि जो 13 फाइनेंस कमीशन है उसको रिपोर्ट देना था, उससे फंड लेने के लिए, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से जो रिलेटेड फंड होते हैं। तो 13 फाइनेंस कमीशन को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए या उसको सबमिट करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया गया यूपी में, यूपी डायरेक्टोरेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और इसमें इस रिपोर्ट में क्या बातें हाईलाइट की गई थी उस पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन किया। दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स
स्टेटस ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इन यूपी। यूपी के ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था। देखिए, क्वांटिटी ऑफ फ्लोराइड्स, फ्लोराइड नाइट्रेट्स एंड आयरन हैव बीन इंक्रीजिंग बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ WHO। WHO का जो भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उससे कहीं ज्यादा लिमिट में हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर हो चाहे सरफेस वाटर हो, दोनों वाटर में, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, दोनों में कुछ पार्टिकुलर मेटल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, कुछ मिनरल्स की मेटल्स की क्वांटिटी ज्यादा पाई जा रही है, जो कि लिमिट WHO के द्वारा बताई गई है उससे ज्यादा। कौन सी है? जैसे देखिए आप, एक तो फ्लोराइड नाइट्रेट की मात्रा बहुत भारी मात्रा में है और दूसरे नंबर में आयरन है हमारे यहाँ, ठीक है। इस रिपोर्ट में एक बात ये हाईलाइटेड थी, उस पॉइंट को मैंने यहाँ कोट किया। अनदर रिपोर्ट, और एक दूसरी रिपोर्ट हमारे पास है, उसके मुताबिक कानपुर एंड गाजियाबाद गेट टॉप्ड ओकेजनली इन मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया। हमारे पास अक्सर एक चीज ये न्यूज में आती रहती है कि सर्वे के अनुसार ये देखा जाता है कि टॉप लिस्ट में कानपुर पॉल्यूशन के मैटर्स में पहले स्थान पे बने ही रहते हैं अक्सर, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो उसी पॉइंट्स को मैंने ये कहा कि गेट अ टॉप ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कि नहीं कि रेगुलर, अक्सर, ठीक है, बने रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ इंडिया। अगर आप नॉइज पॉल्यूशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखिए मुरादाबाद का रैंक अक्सर नॉइज पॉल्यूशन के मैटर से बहुत टॉप पे बना रहता है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को भी मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट आपका देखिए इन्वायरमेंटल, क्या कहते हैं, थ्रेट्स। जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में बिकेम वेरी सीरियस। 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहा है। उनमें आपका देखिए सोनभद्रा है, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक आपका बदायूं है, बदायूं में आपका फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, आंवला वाला जो है ना। नेक्स्ट आपका देखिए बुलंदशहर है, यहाँ पे भी कुछ फैक्ट्रियां हैं। गाजियाबाद है, पूरा फैक्ट्री और इंडस्ट्री का जोन है। मथुरा ये आपका रिफाइनरी है पेट्रोलियम की। मेरठ, यहाँ भी बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियां और वैराइटीज ऑफ फैक्ट्रीज हैं। मुरादाबाद भी पूरी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, सहारनपुर में फैक्ट्रियां। तो जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे पॉल्यूशन की अगर बात करें तो 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल थ्रेट है, ठीक है। उस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किए। अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के संबंध में उत्तर प्रदेश में क्या क्या इनिशिएटिव उठाए गए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम या स्कीम्स क्या है, स्कीम्स गवर्नमेंट्स की और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स एयर पॉल्यूशन के संदर्भ में, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन के संदर्भ में गवर्नमेंट की स्कीम्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एक अभी अंडर पाइपलाइन है, प्रॉपरली अभी इंप्लीमेंट स्कीम नहीं हुई है, बट वो नियर बाई इम्प्लीमेंटेशन की है, ठीक है, उसको भी मैंने मेंशन किया है। और कुछ पुरानी स्कीमें भी चली आ रही हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट नंबर पे मैंने यूकैप का मतलब उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान। यूकैप का मतलब उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान। उत्तर प्रदेश ने एक प्लान बनाया है एयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आने वाले 10 सालों के लिए। ये प्लान कितने सालों के लिए है? 10 सालों के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूकैप, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान बनाया है कि 10 सालों में हमको बेटर करना है 2.5 PM जो होता है, PM 2.5 के लेवल्स को, ठीक है। तो इस प्लान में क्या मेंशन किया गया कि यूपी का जो PM 2.5 लेवल है उसको बेटर कर देना है। जैसे क्लीन एयर जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अनुसार PM 2.5, PM 10 इन दोनों PM को क्या PM 2.5, PM 10 इन दोनों PMs को 2026 तक उत्तर प्रदेश में 40% कम करना था। 40% उत्तर प्रदेश के ऊपर जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 2026 तक उत्तर प्रदेश को दोनों PM 2.5 की जो क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में है, पॉल्यूशन का जो लेवल है, और PM 10 उसको 40% रिड्यूस करना था 2026 तक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम है उसके अनुसार, ठीक है। अब उसी के उपलक्ष्य में या उसी के रेस्पॉन्स में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी कैप करके एक प्रोग्राम या एक प्लान लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर प्लान। उसमें मेनली टारगेट किया गया कि जो आपका PM 2.5 है उसके लिए रोड मैप बनाया गया है, और उस रोड मैप में ये पॉइंट रखा गया कि 10 सालों में
हम PM 2.5 लेवल को कम कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसमें टारगेट किसको किया जाएगा? देखिए, हाउस होल्ड जो सॉलिड फ्यूल बर्निंग है उसको टारगेट किया गया है इसमें। हाउस होल्ड सॉलिड फ्यूल का मतलब कि जो लकड़ी के द्वारा खाना बनता है घरों में, तो उसके द्वारा जो इमिशन होता है उसको टारगेट किया जाएगा। पहले ओनली इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इसी को टारगेट किया जाता था। एनर्जी, ठीक है, इसके द्वारा जो पॉल्यूशन होते थे उन्हीं को टारगेट किया जाता था। बट इस प्लान के अंतर्गत किसको टारगेट किया जाएगा? जो अर्बन एरियाज का जो पॉल्यूशन है उसके साथ साथ रूरल एरियाज के पॉल्यूशन को भी टारगेट किया जाएगा, ताकि PM 2.5 के लेवल को कम किया जा सके। जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट्स है उस लिमिट में लाया जाए। ठीक है, तो 10 साल का ये रोड मैप है एक तरह से इस प्लान में। 10 साल के लिए एक फ्यूचर में क्या क्या गवर्नमेंट करेगी वो सारा इसमें मेंशन है। तो इसमें हाउस होल्ड को टारगेट किया जाएगा, जो भी सॉलिड फ्यूल बर्न हो रहे हैं उससे में। नेक्स्ट आपका देखिए ट्रांसपोर्ट भी है, तो यूजुअल रहेगा ही। आपका इंडस्ट्रीज है वो भी टारगेटेड है, और एग्रीकल्चर, इसके द्वारा जो भी आपका पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं या इमिट्स होते हैं उनको टारगेट किया जाएगा। ठीक है, देखिए बोथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया, अर्बन टू रूरल। ठीक है, अर्बन के साथ साथ रूरल दोनों को इंक्लूड किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल के मैटर्स में। यूपी कैप प्लान के अंतर्गत 10 साल के लिए प्लान चलेगा, उसमें एक रोड मैप तैयार किया गया है। और इस प्लान का, ये प्लान एक्चुअल में पार्ट है, किसका पार्ट है? एक स्कीम अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होगी, यूपी कैंप करके है। ये प्लान तो लॉन्च हो चुका है, इंट्रोड्यूस किया जा चुका है गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये प्लान कंपोनेंट्स है, एक पार्ट है, किसका पार्ट है? यूपी कैंप का। यूपी कैंप एक प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। यूपी कैंप से तात्पर्य क्या है? उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, यूपी कैंप, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। यूपी कैंप या उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट है जो कि क्लीन एयर मैनेजमेंट करने के लिए, क्लीन एयर को के लिए यानी एटमॉस्फेयर को क्लीन और प्योर करने के लिए ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च करने जा रही है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के लिए एप्लीकेशन भेजा है। कितने लोन लेगी? एक्सपेक्टेड लोन ऑफ $320, $320 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए लोन के लिए एप्लीकेशन भेजा है। किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास एप्लीकेशन भेजा है इसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूपी कैप प्रोजेक्ट को फिर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी फंडिंग कहां से होगी? वर्ल्ड बैंक से फंडिंग होगी। यूपी कैंप, देखिए यूपी कैंप क्या है? क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? यूपी कैंप के बारे में देखते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एक्सपेंशन ऑफ क्लीन एयर मेजर्स। क्लीन एयर मेजर्स का मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी आपको यूज किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि भट्टा है कोई ईंट का, तो उसके लिए कौन सी नई मतलब चिमनी या कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए कि कम से कम वो रिलीज हो, है ना। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज का और मॉनिटरिंग का और उसके अलावा प्लानिंग पॉलिसी सब कुछ इसमें इंक्लूड है यूपी कैंप वाले स्कीम में या इनिशिएटिव्स में। और यूपी कैंप का एक कंपोनेंट या सब कंपोनेंट है यू कैप करके। और यू कैप क्या है? 10 साल का रोड मैप है जिसके अंतर्गत PM 2.5 को घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए ग्रेव करके, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCR के लिए ग्रेव करके लॉन्च किया था। ग्रेव का मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, जब ठंडियों में स्मोक क्रिएट हो जाता है दिल्ली और NCR के एरियाज में, तो यूपी भी उसमें इंक्लूडेड है, तो यूपी का भी कुछ पार्ट है। तो वो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये भी कब ये इंप्लीमेंट किया गया था? यूपी गवर्नमेंट भी इसने यानी इंप्लीमेंटेड यूपी में भी है। ठीक है, मतलब ये है यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान। यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान, देखिए अब यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान 6 मेजर कैटेगरीज हैं। इसमें 6 मेजर कैटेगरीज हैं टोटल। ये अलग है जो अभी यूपी क्लीन एयर प्लान है, और ये एक्शन प्लान है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक्शन प्लान का मतलब ये पहले से चला आ रहा है, और ये यूपी कैप करके जो मैंने मेंशन किया ये अभी 1 महीना पहले लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूपी कैप। और यूपी कैप किसके लिए लॉन्च किया गया था? मेनली 2.5 को टारगेट किया गया यूपी कैप में।
और ये एक्शन प्लान है। क्या है? ये एक्शन है और ये मान ली क्लीन एयर प्लान है, दोनों में ये अंतर हो गया। ठीक है, ये पुराना प्लान है, जो ये एक्शन प्लान है ये पहले से चला आ रहा है यूपी में, तो पुरानी इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। तो देखिए, यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक एक्शन प्लान है जो कि एयर या एटमॉस्फेयर की हवा को, गैसेस को क्लीन करने से संबंध में है। ये 6 मेजर कंपोनेंट या कैटेगरीज पे आधारित है। तो दैट कंप्राइजेज ऑन 6 मेजर कैटेगरीज। नंबर 1 पे क्या है कि व्हीकल इमिशन कंट्रोल। व्हीकल इमिशन कंट्रोल पे फोकस किया जाएगा यूपी क्लीन एक्शन प्लान के अंतर्गत। दूसरे नंबर पे क्या है? सस्पेंशन ऑफ रोड डस्ट, जो रोड के किनारे डस्ट उड़ते रहते हैं उस पे इसमें कंट्रोल किया जाएगा। एंड फ्यूजिटिव इमिशन कंट्रोल। ठीक है, फ्यूजिटिव इमिशन कंट्रोल के संबंध में रोड के किनारे जो डस्ट है इसको कंट्रोल करने के लिए इस प्लान में इंक्लूड किया गया। कंट्रोल ऑफ इमिशन फ्रॉम बायोमास। बायोमास के कारण जो भी इमिशन होता है उस पे को, चाहे वो सड़े गले या बर्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रॉप रेजिड्यूज। क्रॉप रेजिड्यूज का मतलब क्या हो गया कि आपका जो क्रॉप बर्न कर देते हैं किसान काटने के बाद फसल को, तो उसके कारण जो भी इमिशन होता है उसके संबंध में भी है। देखिए, गार्बेज, सिटी के जो गार्बेज होते हैं उसके वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए प्लान में इंक्लूड किया गया। एमएसडब्ल्यू बर्निंग। एमएसडब्ल्यू बर्निंग से तात्पर्य क्या है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग के कारण जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी इमिशन हो रहा है उस पर रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना इस प्लान में इंक्लूड किया गया। तो कितने पॉइंट मैंने मेंशन किया? ए बी सी, यानी 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया। टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं इसके, इस प्लान के, एक्शन प्लान के। देखिए 4, 5, 6 टोटल 6 प्लान मैंने मेंशन किया। चौथे नंबर का जो पॉइंट्स है, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इमिशन। इंडस्ट्रियल इमिशन को इसमें भी शामिल किया गया, उसको भी रेगुलेट किया जाएगा, कम किया जाएगा, उसको मिटिगेट किया जाए। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के कारण जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, वो भी इंक्लूड किया गया। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन भी इसमें इंक्लूडेड है। अदर स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल के लिए जो और अदर स्टेप्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो अदर स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से संबंध में अदर स्टेप्स की भी इसमें इंक्लूड किया गया है। देखिए, एक डेटा और मैंने यहाँ पे मेंशन किया, मुझको यहीं पे मेंशन करना चाहिए था, क्या है, बट दोनों अलग कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए। मतलब ये किससे संबंधित है? मान ली गैसेस से संबंधित है और ये सेक्टर से संबंधित है, मैंने मेंशन किया। सेक्टर वाइज ग्रीन हाउस गैसेस इन यूपी 2013 का हमको एक डेटा मिला कि उत्तर प्रदेश में किस सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस ज्यादा इमिशन हो रहा है। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? एनर्जी। एनर्जी का रोल उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस गैसेस में कितना परसेंट रिलीज करता है? पूरे यूपी का 72% एनर्जी से ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है, यानी कि पॉल्यूशन होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर पे आपका एग्रीकल्चर। एग्री का मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज। अदर लैंड यूज का मतलब मीथेन और नाइट्रोजन जो जमीन से, यानी कि जब लैंड को यूज करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके कारण या सड़ता गलता रहता कोई वेट लैंड, तो उसके कारण या तो नाइट्रोजन या तो मीथेन रिलीज होता रहता है, तो उन कारणों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो 20% ये फैक्टर्स हमारे पास है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज के कारण जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कितना है? 20% है। नेक्स्ट तीसरे नंबर में आपका वेस्ट, मतलब कि वेस्ट कोई भी हो उसके कारण 5% हमारे यहाँ इमिशन होता है उत्तर प्रदेश में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के कारण मात्र 3% जो है इमिशन होता है 2013 के डेटा के अनुसार। तो इंडस्ट्रियल का बहुत कम हमारे यहाँ रोल है। सबसे हाईएस्ट रोल इमिशन के मैटर में ग्रीन हाउस गैसेस में एनर्जी का है, इंडस्ट्री का बहुत कम रोल है, एग्रीकल्चर का भी बहुत ज्यादा रोल है, फॉरेस्ट्री वगैरह का, और लैंड यूज का मतलब वेटलैंड वगैरह टाइप जो है उसका भी बहुत मात्रा में 20% होता है। ठीक है, वेस्टेज का भी काफी है, और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेसिंग का कितना कम रोल है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में उत्तर प्रदेश में 2013 का डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वाटर पॉल्यूशन के रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। नीति आयोग का एक डेटा हमारे पास है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, यूपी फेयर्स पुअरली in terms of over exploitations of groundwater, use of water proportion in agriculture and limited policy action। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। किस मामले में बहुत ही दयनीय है? एक तो आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर,
जमीन के भीतर से बहुत भारी मात्रा में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है उत्तर प्रदेश में, ताकि इरिगेशन का कार्य किया जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ही बदनाम जमाना है। ठीक है, नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूज ऑफ वाटर प्रोपोर्शन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पूरे अंडरग्राउंड वाटर का लगभग 90% हम इरिगेशन के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में डेटा बताया था। लिमिटेड पॉलिसी एक्शन और वाटर की पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं, उसको हम फॉलो नहीं करते, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, ये नीति आयोग का एक डेटा फैक्ट्स है। अगला पॉइंट क्या है देखिए, मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट्स लाइक गंगा, यमुना एंड गोमती एक्सेट्रा आर हाईली पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, म्युनिसिपल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश में। उन रिवर्स में एक गंगा है, एक यमुना है और एक आपकी गोमती है। गंगा, यमुना, गोमती, इन तीनों रिवर्स में आपने एक पॉइंट ये देखा होगा कि बहुत हाईली पॉल्यूटेड है जब ये उत्तर प्रदेश के शहरों में इंटर करती हैं रिवर्स। उसका कारण क्या है कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज डायरेक्टली हम उसमें छोड़ देते हैं विदाउट ट्रीटमेंट के। ठीक है, जो भी आपका म्युनिसिपल वेस्टेज है, आपका हाउस होल्ड वेस्टेज है या इफ्लुएंट मटेरियल, वो डायरेक्टली रिवर्स में चले जाते हैं या डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। उनको ट्रीटमेंट के बाद मतलब डालना चाहिए, बट हम डायरेक्टली उसको डिस्चार्ज करते हैं। ये आपकी इन रिवर्स के पॉल्यूशन होने का कारण भी है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब कि जो भी केमिकल्स यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स टाइप चीजें, वो डायरेक्टली बह करके आसपास के जो भी पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, उसमें जाकर के वो पानी इकट्ठा हो जाता है। बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस और फर्टाइल वाटर एक तरह से होता है, जिसके कारण क्या है कि बहुत मिनरल रिच वाटर होता है वो, और वो वाटर फ्लो कर करके कभी आसपास के सराउंडिंग एरिया में वाटर ब्लॉक हो जाता है, कभी वो भीतर जमीन के चला जाता है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। तो ये एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका रिलीजियस एक्टिविटीज। रिलीजियस एक्टिविटीज मतलब कि धार्मिक कार्य जो भी हम करते हैं नदी पे या नदी के आसपास में, जैसे कि बर्निंग हो गया डेड बॉडीज को, ठीक है, या इस तरह से, तो उसको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में जहाँ पे घाट बने हैं वहीं पे करने चाहिए, और उसका जो भी प्रोसीजर है प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम फॉलो नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी कहीं भी कर देते हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमारे पास मेजर जो रिवर्स हैं गंगा, यमुना, गोमती, जिसकी वजह से हमारी सभ्यता जानी जाती है या हमारा कल्चर और हमारी लाइफ लाइन है, ये इन रिवर्स को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने एक डेटा और मेंशन किया है, देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है 38% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन सफरिंग प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू वाटर। उत्तर प्रदेश की लगभग 38% जनसंख्या वाटर की समस्या से ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश की लगभग 38% पॉपुलेशन या जनसंख्या वाटर की समस्या से ग्रस्त है। चाहे वाटर पे कहीं पे स्कैर्सिटी है, कमी है, या वाटर पॉल्यूटेड है, या वाटर में कोई एडिशनल मिनरल या मटेरियल या मेटल्स मिला हुआ है जो कि पोर्टेबल या कंज्यूमेबल या ड्रिंकिंग वाटर के लिए सुटेबल नहीं है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं उसके ज्यादा उसमें एडिशनल मैटर मिले हुए हैं। तो इस तरह के टोटल मैटर्स की बात करें तो 38% जनसंख्या वाटर की समस्या से कुछ जूझ रही है यूपी में। मेजर सिटीज की अगर बात करें तो देखिए आपका आगरा है, लखनऊ है, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद। रैपिड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, इन एरियाज में आप देखेंगे कि ग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा नीचे दिन ब दिन घटता खिसक करके नीचे चला जा रहा है। ठीक है, क्या कौन कौन सिटी है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, सारे के सारे वेस्ट यूपी के सिटी है। सेंट्रल यूपी के भी कुछ सिटीज हैं और ईस्ट यूपी में ओनली वाराणसी है। ठीक है, इन एरियाज में आप क्या देखेंगे, इन सिटीज में देखेंगे कि रैपिड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। पुअर वाटर क्वालिटी एट प्लेसेस, इन प्लेसेस में बहुत ही जगहों पे वाटर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इश्यूज ऑफ आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर ऑब्जर्व्ड इन मोर देन 40 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गंगा प्लेन एज ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लासेस। लास्ट क्लास में एक पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था उसका एक इंफॉर्मेशन यहाँ भी मैंने कोट किया कि मोर देन 40 या 45 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, दो डेटा, किसी डेटा के अनुसार 40, किसी के अनुसार 45, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आर्सेनिक की जो क्वांटिटी है
WHO के अनुसार 0.05 क्या लिमिट होना चाहिए पर लीटर, उससे कहीं ज्यादा पर ग्राम, मतलब कि 0.5 पर ग्राम पर लीटर जो होना था, उससे कहीं ज्यादा लिमिट में ये आर्सेनिक पाए जाते हैं उन 40 डिस्ट्रिक्ट में जो कि गंगा प्लेन पे लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डार्क जोन। डार्क जोन का मतलब कि जब एक्वीफर आपका रिचार्ज रिप्लेनिश ना होने पाए बरसात के टाइम पे और उससे ज्यादा पानी हम एक्सट्रैक्ट कर ले निकाल ले जमीन से, तो उसको कहा जाता है डार्क जोन। डार्क जोन के डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर ड्यू टू एक्सेस रेट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर वेस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, वो डार्क जोन में क्रिएट होते जा रहे हैं। कुछ सेंट्रल यूपी और ईस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट भी इस तरह की समस्या फ्यूचर में फेस करेंगे। जिस रेशियो पे हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए और अदर पर्पस के लिए, तो डार्क जोन की समस्या हमारे यहाँ कुछ एरियाज में तो अभी से सफर हम कर रहे हैं, कुछ एरियाज में फ्यूचर में भी फेस करने को हमको मिलेगा। रेट ऑफ एक्वीफर रिचार्ज इज रिड्यूस ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कंक्रीट प्लास्टर्स ऑल ओवर द रोड्स एंड पगडंडीज, ठीक है, encroachment in flood plain areas around cities. So all these factors to raise velocity of runoff. कुछ नई नई समस्याएं हमारे पास इमर्ज हुई हैं जिसके कारण वाटर की जो एक्वीफर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा। वाटर का एक्वीफर का जो पानी है भी ग्राउंड वाटर, बहुत हाई लेवल का पॉल्यूशन हो रहा है। और हम यूपी के लोग ज्यादातर पानी अपना यूज कहां से करते हैं, सरफेस वाटर नहीं यूज करते, ज्यादातर अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं। एक तो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, नीचे की तरफ खिसक करके जा रहा है उसका वाटर टेबल या वाटर लेवल, एक पॉइंट। दूसरे नंबर में वाटर वो पॉल्यूट भी होता जा रहा है, वो रिचार्ज क्यों नहीं हो पा रहा, उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक फैक्टर है, दूसरे नंबर पे अर्बनाइजेशन फैक्टर है, तीसरे नंबर में जो रोड थे चाहे पगडंडी तक को हमने प्लास्टर से ढक दिया, सीमेंटेड आरसीसी ढलाई कर दिया, पगडंडी जो गांव सड़क के रोड थे उन तक को भी। नाले जो हैं वो सिटी के तो सारे के सारे और क्या कहते हैं रूरल एरियाज के भी नाले, वो पानी रिस्क करके ग्राउंड में जा ही नहीं सकता, पूरा प्लास्टर हो चुका है। उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया है। इनक्रोचमेंट इन फ्लड प्लेन एरियाज, जो भी आपका अर्बन एरियाज हैं, ज्यादातर हमारे पास सिटीज किसी ना किसी बड़े रिवर्स के पास लोकेटेड है या सिचुएटेड है, और वहां नियर बाई में कोई ना कोई तालाब या कोई ना कोई फ्लड प्लेन हुआ करता था रिवर के पास होने के कारण। उन फ्लड प्लेन में हमने अपनी आबादी या बस्ती बसा लिया है, जिसके कारण वो वाटर रिचार्ज करता था पूरे अर्बन एरिया का, वही फ्लड प्लेन में वाटर स्टोर हो जाता था बरसात के दिनों में, जो कि साल भर ग्राउंड वाटर के लिए सफिशिएंट अमाउंट रिचार्ज करके अंडर की तरफ पर्कुलेट कर देता था। वो बाद में गर्मियों में हम यूज करते थे, लेकिन उस तरह की समस्याओं को हमने और ज्यादा क्रिएट कर दिया क्योंकि हमने फ्लड प्लेन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। उसमें इनक्रोच मैटर इतने हाई लेवल पे हुआ जिसके कारण एक तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होती थी नेचुरली वो समस्या आ गई, और दूसरे नंबर में कि अर्बन फ्लड की समस्याएं भी हम फेस करने लगे। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। और रन ऑफ, और वाटर जो है वहां कहीं पे स्टोर हो जाता तो जरूरत भर आपका अंडरग्राउंड को रिचार्ज करता, उसके बजाय हमने ऐसे सिस्टम ड्रेनेज पैटर्न भी जनरेट कर दिए नए नए कि वो सारा का सारा पानी जो है बह बहा करके नदी नाले के थ्रू आपका ओशन में चला जाता है। ठीक है, तो बहुत हाईली लेवल पे रैपिडली जो है रन ऑफ हो जा रहा है। तो अंडरग्राउंड वाटर प्रॉपरली रिचार्ज नहीं होता जब तक, जबकि हम उतना सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल को फेस करते हैं, या हमारे पास रेनफॉल के अमाउंट पूरे उत्तर प्रदेश में इतना अमाउंट में बारिश होती ही होती है। गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं वाटर पॉल्यूशन के संदर्भ में, हमने देखिए कुछ है तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था वाटर से संबंध में, और कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ भी मेंशन किए हैं। तो देखिए नंबर 1 पे क्या है, गंगा एक्शन प्लान। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, गंगा एक्शन प्लान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्लान को 1985 में लॉन्च किया था, 1995 में। गंगा एक्शन प्लान का फेस 1 क्या है, ये फेस 1 फेस 2 इस तरह से प्लान चलाया गया था। तो फेस 1 है, मैंने मेंशन किया, ये क्या देखिए, ये फेस 1 है, ये आपका गंगा एक्शन प्लान 1985 का फेस 1। फेस 1 कब आया था, 1985 में लॉन्च किया गया था। 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए थे, इसके द्वारा बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में। तो गंगा एक्शन प्लान फेस 1 1985 में स्टार्ट किया गया था। उसके अंतर्गत यूपी में कितने प्लांट्स लगाए गए थे, 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए थे इसके अंतर्गत। गंगा एक्शन प्लान फेज 2 है, ये क्या है, फेज 2 है। तो गंगा एक्शन प्लान का जो फेज 2 है वो 1993 में लॉन्च किया गया, 1993 में लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग
22 सिटीज में बनाया गया था यूपी के। 22 सिटीज में डिफरेंट जगहों पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाया गया था गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड 1993 वाले के अंतर्गत। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 22 सिटीज में बनाया गया था। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान के तहत ही मतलब कि दूसरे प्लान भी चलाए थे। उसका नाम था, देखिए, यमुना एक्शन प्लान फेज 1 और फेज 2। क्या है? यमुना एक्शन प्लान फेज 1 और फेज 2, तो यूपी में भी इंप्लीमेंट किया गया था। गोमती एक्शन प्लान फेज 1 और फेज 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, बट यूपी में इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि गोमती नदी यूपी में बहती है। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट फेल्ड, दोनों प्लान फेल हो गए। यमुना एक्शन प्लान फेज 1 फेज 2, गोमती एक्शन प्लान फेज 1 फेज 2, दोनों प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए, दोनों फेल हो गए थे। अब देखते हैं नए जो प्लान चल रहे हैं। एक तो स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, वो भी इसी संबंध में है, और मेनली अर्बन पॉकेट्स वाला जो प्लान है वो उसको कवर करता है। ठीक है, रिवर ट्रीटमेंट, वाटर, इस तरह के मैटर को। नमामि गंगे प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नमामि गंगे प्रोग्राम। सेवरल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत चल रहे हैं इस टाइम। देखिए अभी ये रनिंग में है, मतलब कुछ जगहों पे काम हो चुका है, कुछ जगहों पे काम होना अभी बाकी है, कुछ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाया गया है बहुत सारी रिवर्स में, बहुत सारी इफ्लुएंट मटेरियल को, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस प्लान के अंदर। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर का जो मुंह होता है जहां लोग टहलने घूमने के लिए जा सके, नहाने धुलने के लिए, तो उसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। घाट रिजुवेनेशन एंड क्लीनिंग, घाट वगैरह की भी सफाई सुथराई और उसको क्लीनिंग, जैसे आपका गंगा घाट यहाँ पे क्या कहते हैं वाराणसी में, अयोध्या में घाघरा घाट या सरजू घाट, इस तरह की घाट वगैरह भी डेवलप किए जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यूपी में भी कुछ जगहों पे डेवलप किए जा रहे हैं। तो नमामि गंगे प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट यूपी में इम्प्लीमेंटेड है कई जगहों पे। अदर स्कीम जो हमने लास्ट क्लासेस में मेंशन की थी उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसमें देखिए जल शक्ति से संबंधित हमने लास्ट क्लास में बताया था। उसके अलावा हमने जो है हर घर जल वाला जो स्कीम बताया था वही जल शक्ति। नेक्स्ट आपका क्या है कि अटल भूजल वाला योजना बताया था, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने गांव में क्या क्या इंप्लीमेंटेड है, वो सब डिस्कस करना है आपको। एज डिस्कस इन लास्ट क्लासेस, ये मैंने मेंशन कर दिया। ये सारी स्कीमें लास्ट क्लासेस में जो डिस्कस हो चुकी हैं उसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। नीर निर्मल परियोजना टू इंश्योर सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में नीर निर्मल परियोजना चल रही है, और ताकि सेफ मतलब कि प्योर और फ्रेश वाटर गांव के लोगों को प्रोवाइड किया जाए। यूपी वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड, देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड 2 एक्ट आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों एक्ट बनाए गए थे। एक आपका वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया वो 1974 का है, 1974 का एक्ट है। तो पहले कौन सा एक्ट आया? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट पास किया गया, 1974 का एक्ट है। दूसरा एक्ट कौन सा है वाटर ये पॉल्यूशन से संबंधित? एयर पॉल्यूशन के लिए बाद में एक अलग एक्ट लाया गया। तो एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड जो बाद में एक्ट आया था वो 1981 का, 1981 का। तो 2 एक्ट हो गए पॉल्यूशन से संबंधित। वाटर वाला 74 में आया और आपका एयर वाला 81 में लाया गया। 2 एक्ट हो गए। पहला वाला जो एक्ट है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, तो वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो 1974 वाला, उसके अंतर्गत एक आपको वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल बोर्ड बनाना था। स्टेट लेवल में भी, सेंटर में भी बनाया गया था और स्टेट भी बनाया गया था। तो क्या बनाना था इसके वाटर पॉल्यूशन वाला जो एक्ट था उसके अंतर्गत वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना था, सेंटर के लिए अलग से, और हर स्टेट की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको भी बनाए। तो उसी की कारण, उसी के रिस्पांस में उत्तर प्रदेश ने भी एक्ट कब का है? देखिए 74 का है। उत्तर प्रदेश ने जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी 75 में एक वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिया। ठीक है, इसी के रिस्पांस में इस एक्ट के 74 वाले पॉल्यूशन एक्ट जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, तो उसी को मैंने मेंशन किया। उत्तर प्रदेश वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड
ठीक है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर से संबंधित 1975 में यूपी गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया था 1974 में, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक्ट था। उस एक्ट का नाम था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस एक्ट के अधीन ही ये बोर्ड बनाया गया था, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये तो इतना क्लियर हो गया। आगे चल करके 1981 में एयर पॉल्यूशन के लिए अलग से एक्ट बना, उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब का है? 1981। इस एक्ट के आ जाने से एक बात ये हो गई कि जो पहले जो बोर्ड बनाया गया था पॉल्यूशन का, वो वाटर संबंधित था खाली। देखिए, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, वाटर से संबंधित था, तो उसका नाम बदल दिया गया खाली बस। और नाम में कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं लिखा जाएगा वाटर या एयर, बस ओनली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहेगा। ठीक है, सेंट्रल का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। और ये जो एयर है या वाटर है, इस तरह की चीजें नहीं लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे ये वाटर वाला वर्ड हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में जब एयर वाला एक्ट आ गया, उसकी कारण, तो इस एक्ट ने क्या किया, एक नया मतलब कि इसका नाम चेंज किया खाली। देखिए, लेटर चेंज द नेम, ओनली नेम चेंज हुआ, और क्या हो गया? यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1982 में। तो एयर वाला एक्ट 81 का था, तो उसी के बाद 82 में उसका नाम बदल दिया गया यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये दोनों पॉल्यूशन, बल्कि हर तरह के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। इस टाइम सारे पॉल्यूशन को ये कंट्रोल करता है या देखता है या रेगुलेट करता है। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो अपना गाइडलाइन जारी करता है, और ग्रास रूट पे एग्जीक्यूशन का काम कौन करती है? यही यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। इसके कुछ फंक्शंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए, फंक्शंस की अगर बात करें, प्रिवेंशन यानी यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि 1982 में बनाया गया, यह नाम बदला गया, और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था 75 में, और उसी का नाम 82 में बदल दिया गया। तो इस पॉल्यूशन स्टेट लेवल का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उसको मैंने मेंशन किया। ये फंक्शन किसका है? स्टेट लेवल का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके फंक्शन। देखिए, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, दोनों पॉल्यूशन यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, उसको कम करना, उसके असर इंपैक्ट को घटाना, ये इसका फंक्शन है, दोनों वाटर और एयर। मॉनिटरिंग वाटर बॉडीज एट सेवरल लोकेशन, हमने बताया जैसे लास्ट क्लास में 90 या 94 कितने जगहों पे वाटर टेस्टिंग या वाटर मॉनिटरिंग के साइट बनाई गई हैं, वाटर पॉल्यूशन यूपी स्टेट की जो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा। ठीक है, मॉनिटरिंग किया जाता है। लास्ट क्लास में बताया, कुछ सरफेस वाटर के लिए, कुछ ग्राउंड वाटर के लिए। ठीक है, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया, मॉनिटरिंग वाटर बॉडीज एट सेवरल लोकेशन या सेवरल प्लेसेस या सेवरल साइट्स। नंबर 1 पे एम्बियंट एयर क्वालिटी एट 19 प्लेसेस इन स्टेट, उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, देखभाल करने के लिए 19 जगहों पे ये अपना वो बना रखा है स्टेशन। 19 जगहों पे एम्बियंट एयर क्वालिटी, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, बढ़ गया हो, तो 19 जगहों पे एयर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए इसने स्टेशन बना रखा है, इस बोर्ड ने, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। हमने सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी। अब हमारा इसी के संदर्भ में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक जो यूपी में, उसको हम डिस्कस करेंगे, और एग्रीकल्चर वर्सेस क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, इस तरह से एक दो जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले एक दिन में हो सकता है कि मैं कंप्लीट कर दूं। सिर्फ एक टॉपिक्स आपका है साइंस एंड टेक, वो छूट रहा है, और एक आपका ट्रिपल P यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इन दोनों टॉपिक्स को आप लोग खुद कर जाइए, वरना GS पेपर 6 यूपी PCS मेंस, मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स को 100% डायमेंशन से कैचअप किया। कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ टॉपिक्स जो कि GS पेपर फर्स्ट के भी हमने इंक्लूड किए, GS पेपर 3 के भी इंक्लूड किए, जो कि आप लोग जैसे गंगा प्लेन पे सेटलमेंट्स है, रूरल सेटलमेंट है, पॉपुलेशन से संबंध में, अर्बनाइजेशन से संबंध में, स्मार्ट सिटी विलेज, स्मार्ट विलेज, इस तरह के जो टॉपिक्स है, बहुत यूनिक टॉपिक्स हैं, उसके इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते, हमने यहाँ पे ला करके कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट किया है। ठीक है, और यहीं पे अब एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।